Hello friends, welcome back to our channel PKKV Notes Up, and today we are back with our another video of part 2 covering mathematics sample paper of Kendriya Vidyalaya Sangathan Mumbai region session ending examination 2025 to 26। तो पिछले की जो वीडियो थी उसमें हमने सेक्शन ए कवर कर लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रफ वर्क, ये भी रफ वर्क। यहाँ पे हमने एमसीक्यूज कवर कर लिए थे विद फुल एक्सप्लेनेशन, और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेक्शन बी। तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अब हम सेक्शन बी को स्टार्ट करने वाले हैं। सेक्शन बी, सॉल्व दिस क्रिप्टोरिदम। अभी आप सोच रहे होंगे क्रिप्टोरिदम क्या होता है, तो इस वीडियो को वॉच करने से पहले आप सबसे पहले पार्ट 1 की मैथ्स की टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिएगा, क्लास 7 की गणित प्रकाश, जिसमें कि आपको लास्ट सेकंड चैप्टर में पता चल जाएगा कि क्रिप्टोरिदम्स होते क्या। लास्ट सेकंड चैप्टर या फिर मे बी लास्ट चैप्टर में दिया गया। तो यहाँ पर क्रिप्टोरिदम का एक क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जू, एंड नेक्स्ट दिया गया है, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ अगर आपको दिख ना रहा हो तो। वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जू एंड B5 प्लस 3D इज इक्वल टू ED5। तो 16th क्वेश्चन, इसे नोट डाउन कर लेते हैं, 2 मार्क्स का है ये। 16th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यस, तो इसे नोट डाउन कर लेते हैं सबसे पहले। वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जू, प्लस इज इक्वल टू जू, and then B5 plus 3D is equal to ED5. B5 plus 3D is equal to ED5। अब इन क्रिप्टोरिदम्स को समझने की कोशिश कीजिएगा। वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जू, इसे ध्यान से देखें। 2 डिजिट नंबर है और एक 1 डिजिट नंबर है, जिससे कि हमें 3 डिजिट का नंबर मिल रहा है। अब ये हमें क्लू दे रहा है, तो यहाँ पे इसका सिंपल सा आंसर है 99 plus 1 is equal to 100। 2 digit, 1 digit and gives a 3 digit। तो इसका सिंपल ये आंसर हो गया। अब इसे एग्जाम में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? पहले ये इतना लिखेंगे, उसके बाद में ये लिखेंगे, और नीचे क्या वैल्यू लिखेंगे? y is equal to 9 and z is equal to zoo। ठीक है। नेक्स्ट, B5 is plus 3D is equal to ED5। अभी ये जो क्वेश्चन है ये इनकम्प्लीट है। इस क्वेश्चन में आपको अल्फ़ाबेट्स दिए गए थे, सिंपल था। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें B5 यहाँ पे B की वैल्यू निकालनी है, 3D यहाँ पे D की वैल्यू निकालनी है, एंड ED5 इसमें E और D की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स राइट हियर वंस मोर टाइम, ED5। अब 5 में आप क्या प्लस करेंगे जिससे कि 0 आएगा? जिससे कि 5 आएगा। मैंने गलती से आंसर बोल दिया। तो 5 में यहाँ पर ये D है, ठीक है, ये 0 नहीं है, प्लस 0 यहाँ पे 5 आ रहा है। नेक्स्ट 3, अभी क्योंकि हमारी यहाँ पे लिख देते हैं B की वैल्यू, D की वैल्यू और E की वैल्यू। अब क्योंकि यहाँ पे B की वैल्यू हमें नहीं पता है, D की वैल्यू हमें पता चल गई, वो है 0। यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे भी 0 लिख देते हैं। अब B की वैल्यू निकालें, 3 में क्या प्लस करेंगे जिससे कि 0 आएगा? तो 3 में हम 7 प्लस करेंगे जिससे कि 10 आएगा, 7। तो यहाँ पे हमें B की वैल्यू क्या मिल रही है? 7 मिल रही है। ये जो क्वेश्चन है थोड़े ट्रिकी है, इनमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5, 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10। तो इजीली हमें मिल जाती है E की वैल्यू। तो E की वैल्यू यहाँ पे 1। ये क्वेश्चंस, ये क्रिप्टोरिदम्स, ये मेनली आपको ओलंपियाड्स में भी मिल जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो इजी था ये क्वेश्चन। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन द गिवन फिगर फाइंड एंगल B एंड एंगल C। फिगर दिया गया है, इसे ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स राइट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 एंड लेट्स ड्रॉ द फिगर। दिस इज अ ट्राइंगल B, C, here is A, here this। यहाँ पे हमने ट्राइंगल बना लिया। अभी ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल आप देख सकते हैं। यहाँ पे A की वैल्यू में 70 बताई गई है। तो यहाँ पे हमने पहले एक MCQ क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें सिर्फ O की वैल्यू बताई गई थी, और एक क्या बोलते हैं, हाँ, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें A और B की वैल्यू सेम होगी, और यहाँ पे O की वैल्यू में पहले से बता दी गई है। तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें A की वैल्यू हमें 70 दी गई है।
अब बी और सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, बी एंड सी इज इक्वल टू 70। अभी सबसे पहले अगर हम अच्छे तरीके से लिखें तो 180 इज इक्वल टू 70 डिग्री प्लस बी प्लस सी। नाउ बी एंड सी को एक तरफ साइड में ले लेते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। अब इसे माइनस कर लेते हैं, माइनस 70 डिग्री, 0 0, 8 माइनस 7 1। अब सो बी एंड सी इज इक्वल टू 110 डिग्री। अभी बी एंड सी दो डिजिट्स हैं यहाँ पे, तो अब इन दोनों की वैल्यू 110 थोड़ी ना होगी, क्योंकि हमें एंगल सम प्रॉपर्टी क्या चाहिए, 180 चाहिए। तो अभी बी एंड सी यानी इसमें से एक की वैल्यू क्या होगी, 110 का हाफ, 110 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 2 5 10 माइनस 1 55 डिग्री। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, बी एंड सी इज इक्वल टू 55 डिग्री। ये क्या बन जाएंगे, 55 डिग्री। तो ये प्रोसेस आपको एग्जाम में लिखना है। इससे पहले बी एंड सी लिखने से पहले यहाँ पे क्या करना है, बी एक पॉइंट लिखेंगे, बी एंड सी इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हम इससे इजी तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिए। अभी लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चंस और हैं, इन्हें समझने के बाद में हम सेक्शन सी एंड देन सेक्शन सी के बाद में सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। तो सेक्शन डी एंड सेक्शन ई को हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे एंड देन नेक्स्ट सेक्शन सी को हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन। Manju and 2 of her neighbors buy 5 liters of oil every week and share it equally among the 3 families. How much oil does each family get in a week? How much oil will one family get in 4 weeks? हमें क्या सिचुएशन दी गई है कि मंजू और उसके साथ में उसके पड़ोसी के 2 परिवार 5 लीटर तेल खरीदते हैं हर हफ्ते, जिसमें कि 7 दिन होते हैं, और उसे इक्वल अमाउंट में उन तीनों परिवारों में शेयर करते हैं, यानी उसे बांट देते हैं। हाउ मच ऑयल डज ईच फैमिली गेट इन अ वीक? एक फैमिली को एक वीक में कितना तेल मिलेगा? हाउ मच ऑयल विल वन फैमिली गेट इन 4 वीक्स? एक फैमिली को 4 वीक्स में कितना तेल मिलेगा? तो सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि एक फैमिली को क्या बोलते हैं, एक वीक में कितना तेल मिलेगा। सो व्हाट विल बी राइट, व्हाट प्रॉब्लम में हम लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। Yes, so what problem we will write? क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया, अब हम वर्ड प्रॉब्लम लिखेंगे। द अमाउंट ऑफ ऑयल ईच फैमिली gets in a week। अभी हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हाउ मच ऑयल डज ईच फैमिली गेट इन अ वीक? सिचुएशन क्या दी है, मंजू एंड 2 ऑफ हर नाइबर्स, यानी मंजू और उसके 2 पड़ोसी 5 लीटर तेल खरीदते हैं हर हफ्ते और उसे 3 फैमिलीज में बांट देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 5/3 लीटर्स, है ना। इसका एक इजी सिंपल सा आंसर हो गया 5/3 लीटर्स, क्योंकि वो 5 लीटर ऑफ तेल हर हफ्ते खरीदते हैं और 3 फैमिलीज में बांट देते हैं। तो एक फैमिली को एक वीक में कितना तेल मिलेगा वो हमें नहीं बताया गया है, 5/3 लीटर्स यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच ऑयल विल वन फैमिली गेट इन 4 वीक्स? नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। द अमाउंट ऑफ ऑयल वन फैमिली गेट्स in 4 weeks is equal to, अभी 4 हफ्तों के बारे में बात की गई है। एक हफ्ते में 5/3 लीटर मिलता है, तो 4 × 5/3 लीटर्स। अभी इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 की वैल्यू डाल देते हैं क्योंकि 4 के नीचे कुछ नहीं है। अभी वैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है, 20/3 लीटर्स। 20/3 लीटर्स हमारा आंसर आ रहा है। अब इसे हम एक्सप्रेशन में भी कन्वर्ट कर दें तो क्या आंसर आएगा, 3 6 18, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 18, रिमाइंडर कितना बचा 2, तो इज इक्वल टू 2 लीटर्स। तो हम सेंटेंस में क्या लिख सकते हैं कि सो वन फैमिली गेट्स 5/3 लीटर्स इन अ वीक एंड दे गेट 20/3 लीटर और 6, हम इसे 2/3
लीटर इन 4 वीक्स। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, उसे सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है इंटीजर्स के कॉन्सेप्ट का। क्वेश्चन नंबर 90 ए पहले लिख लेते हैं, -3 इंटू वॉट इज इक्वल टू 27 एंड बी 5 इंटू वॉट इज इक्वल टू -35। ईजी क्वेश्चन। 3 की टेबल में 27 कहाँ आता है? अभी 3 की टेबल बोलते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27। ठीक है, हमने टेबल बोल दी अभी 3 की। अभी 3 9 जा 27 आ रहा है। -3 इंटू वॉट इज़ 27। अभी माइनस, अगर हम यहाँ पे हमने 9 लिख दिया है, -3 इंटू 9 क्या आ रहा है? -27 आ रहा है, तो इसे भी नेगेटिव बना देंगे। -3 इंटू -9 इज इक्वल टू 27। नेक्स्ट 5 की टेबल में 35 कहाँ पे आता है? अब 5 की टेबल बोलते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35। अभी 5 7 जा 35 आ रहा है। 5 को अगर हम यहाँ पे नॉर्मली 7 लिख दें तो -35 नहीं आ पाएगा, तो इसे नेगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ तक हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें अच्छे से सॉल्व कर लिया है। सेक्शन बी तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब इस वीडियो को ज़्यादातर लॉन्ग नहीं करेंगे, सेक्शन सी को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आशा करती हूँ आपको आज की ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।